हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर पर। और मैं आप सभी का दोस्त संचित। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं और बहुत सारे लोग फंस चुके हैं बड़े बड़े टारगेट्स की वजह से। क्योंकि इस स्टॉक पर जब एक न्यूज़ आई फरवरी में और उसके बाद भी जो न्यूज़ फ्लो आता रहा और इस स्टॉक में रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता रहा। टारगेट्स बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको दिए होंगे, कोई 100 का टारगेट देगा, कोई 200 का टारगेट देगा, कोई 600 का टारगेट देगा। मगर इस वक्त इस स्टॉक का रेट चल रहा है 20 रुपये, और 20 रुपये भी तब जब आज 5% का सर्किट मारा है इस स्टॉक ने। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि इस स्टॉक को हमें क्या करना चाहिए, क्या निकल जाना चाहिए, अब एंट्री लेनी चाहिए, ये स्टॉक कितना नीचे तक जाएगा और क्या ये फाइनली घूम चुका है। तो इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या इसमें अब तक की जो न्यूज़ फ्लो रहा है उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं और टेक्निकली क्या कह रहा है चार्ट। इस सब के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आलोक इंडस्ट्री इस स्टॉक का नाम है। जिसको नहीं पता है, इस स्टॉक इस कंपनी का जो बिज़नेस है काफ़ी पुरानी कंपनी है वैसे ये दोस्तों, और टेक्सटाइल बिज़नेस में काफ़ी जो है जानी मानी कंपनी है। इस वक्त जो है ये N95 मास्क और PPE किट्स बहुत ज़्यादा इंडिया में बना रही है और इस वजह से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है कैश फ्लो आया। अब ये कंपनी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आई, ये आई इस खबर की वजह से। ये खबर आप डेट देख सकते हैं, फरवरी 29, 2020। ये न्यूज़ आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 37.7% जो है स्टेक आलोक इंडस्ट्री में डाल दिया है। ठीक है, अब इस न्यूज़ के बाद आप अगर चार्ट देखें, इसका चार्ट में वैसे कुछ देखने लायक अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ज़्यादातर सर्किट दर सर्किट चलता है। तो जब उतरता है तो सीढ़ी बना बना के सर्किट की उतरता है और चढ़ता है तो सीढ़ी बना बना के चढ़ता है। तो ये न्यूज़ जो है हमें मिली थी फरवरी में, और फरवरी में बहुत सारे लोग 16-17 रुपये में इस स्टॉक में फंस चुके थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये अप्रैल में जो इसका लो था ये 3 रुपये के आसपास था, 3 रुपये 80 पैसे के आसपास। उसके बाद ये वहाँ से चढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा इस स्टॉक के बारे में आया है और ये न्यूज़ फ्लो के दम पे ही ये स्टॉक अगर आप चार्ट पे देखें तो इसने जो टॉप मारा है, ये टॉप मारा है 58.35 रुपीज़ का। NSE में और BSE में ये 62 रुपये तक गया है। और बहुत ज़्यादा लोग इस स्टॉक में इस लेवल पे 50 रुपये के लेवल पे, यहाँ पे 40 रुपये के लेवल पे आप ये देख सकते हैं एक पैटर्न बना हुआ है, 43 रुपये के लेवल पे बहुत जगह फंस चुके हैं। तो सबसे पहले तो किस वजह से इतनी बड़ी गिरावट है इस स्टॉक में, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो बड़ी वजह मेरे को सामने निकल के आई है, जो जून क्वार्टर में इनके जो रिज़ल्ट आए हैं, 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है, इन्हें नेट लॉस हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है अगर देखा जाए तो। ये सारे आप सेल्स के सारे आप रिज़ल्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो 10,000 करोड़ का जो है नेट लॉस हुआ है। मगर उसके बाद भी लोग इस स्टॉक में पैसा लगाने से नहीं हिचक रहे थे, बहुत सारे लोग फंस रहे थे। अगर आप जून का टाइम भी देखें, जून के टाइम में देखें टॉप बिल्कुल यहाँ पे बनता जा रहा था। जून में ये टॉप पे जा रहा था 40 रुपये से, ये 60 रुपये तक ले गए और लोगों को ऐसा लगा कि ये स्टॉक बिल्कुल भाग जाएगा। 400, 500, 600 रुपये के टारगेट्स की आपको यूट्यूब पे वीडियोस इतनी मिल जाएंगी भाई लोग। लेकिन उसके बाद जो लोग फंसे हैं ना, जो लोग अब यहाँ पे 20 रुपये पे 60 रुपये पे ख़रीद के, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अब सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या चीज़ है, किस वजह से ये लोगों में ये दिक्कत है। अब चार्ट क्या कहता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो चार्ट में अगर आप लोग देखें, इस वक्त ये स्टॉक खड़ा है 20 रुपये 50 पैसे पे। आज जो है एक सर्किट लगा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये 20 रुपये 50 पैसे कौन सा लेवल है जहाँ से ये घूमा है। सबसे पहले जो ये जहाँ से घूमा है ये लेवल है 18 रुपये का। ठीक है, अगर आप थोड़ा ऊपर इसे कर दें तो मान लीजिए ये 18 रुपये 70 पैसे का जो लेवल है, ये लेवल है सबसे पहला। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं
ये जब गिरना शुरू हुआ तब 18 रुपये से ये गिरना शुरू हुआ और 3 रुपये तक गया। 3 रुपये से ये घूमा, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ये घूमा, और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट दिया इसने 21 रुपये का, उसके बाद ये रुका नहीं 60 रुपये तक, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में चला गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया। ये आप ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं बहुत आपको इजीली दिखा रही है। ये एक बार नीचे आया 23 रुपये के ऊपर, उसके बाद ये ऊपर दोबारा गया, ऊपर यहाँ पे लोगों को इसने दोबारा ट्रैप किया 45 रुपये के लेवल से, ये फिर टूटा, और उसके बाद इसे पहली बार मतलब अपने जो लाइफ सर्कल है इसमें बिना सर्किट के स्टॉक काफ़ी दिन तक चला। अगर आप देखें तो ये 6 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक ये नॉर्मल चलता रहा, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन सा देता रहा। तो और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया 33 के लेवल पे, तो लोगों को यहाँ फिर लगा कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये फिर लोगों को ट्रैप करके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता हुआ वापस नीचे आ गया 18 रुपये 70 पैसे के ऊपर। तो अब ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, अगर ये स्टॉक 18.5 या 18 रुपये का लेवल तोड़ता है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा वो निकल जाएं, क्योंकि ये इसका एक लॉन्ग टर्म जो है एक सपोर्ट लेवल है 18 रुपये 17 रुपये 90 पैसे। यहाँ से निकल जाएं क्योंकि यहीं से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन के ये ऊपर निकला था। अब जिन लोगों को भी नई एंट्री लेनी है या आलोक इंडस्ट्री में रिकवर कर अपना जो लॉस है उसे रिकवर करना है, उन लोगों को क्या करना है, ये लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 बार सपोर्ट लिया है इसने, 25 रुपये का लेवल है ये। अगर ये 25 रुपये का लेवल निकालता है तो मुझे इसमें मौका दिख रहा है ये 25 से आगे 33 रुपये तक जा सकता है। ये स्टॉक 33 रुपये तक जा सकता है, और अगर 33 रुपये ब्रेकआउट देता है तो मैं इसे इस लेवल तक 45 रुपये तक जाता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। मेरी पर्सनल सजेशन आप लोगों को क्या रहेगी, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हुए हैं, अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, जो कि इस लेवल के वॉल्यूम्स पिछले अगर मैं कहूँ तो पूरे अगस्त सितंबर में नहीं हुए जितने अक्टूबर में हुए हैं अभी तक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 18 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आप आलोक इंडिया बाय कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे 33 से 34 रुपये तक के लेवल आते हुए दिख रहे हैं, अगर ये 18 रुपये का जो सपोर्ट है इसे नहीं तोड़ता है तो ठीक है। लेकिन 18 रुपये का सपोर्ट निकल जाता है तो उसके बाद तो भाई बिल्कुल निकल जाना, क्योंकि फिर ये स्टॉक मेरे को नहीं पता कहाँ जाएगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पे 2-3 रुपये पे आके भी ये रुक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 18 रुपये 17 रुपये 90 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना हमेशा जब भी आप ट्रेड करो आलोक इंडस्ट्री में। अब इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न क्या बन रहा है, जो अक्टूबर में Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं इसके सितंबर क्वार्टर वाले, उसमें अनुमान है कि जो लॉस है वो 5,000 करोड़ के आसपास जो है लॉस इसका आने वाला है, जो कि 5,000 करोड़ के आसपास जो है लॉस इसका आने वाला है, ठीक है। अब उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में अभी तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव इसकी क्या चीज़ है कि इसमें मुकेश अंबानी जी ने स्टेक लिया हुआ है। और आजकल जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही हैं मुकेश अंबानी जी के रिटेल बिजनेस में। अगर एक इन्वेस्टमेंट आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी हो जाती है किसी भी तरीके से, तो ये स्टॉक जो है वो सही में रॉकेट हो जाएगा। और अगर इसने अपना 58 रुपये 60 रुपये का जो इसका टॉप है, ऑल टाइम टॉप अगर ये निकालता है, आपको पता है अगर ऑल टाइम टॉप कोई भी स्टॉक निकालता है तो कितना बड़ा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन इस स्टॉक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें 5% का एक सर्किट का कैप है। वो कैप कब हटेगा, जब ये ऑल टाइम हाई को तोड़ता हुआ आगे निकलेगा 70-80 के लेवल पे जब ये पहुंचेगा तब ये कैप जो है हट सकता है। तो उस वक्त ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल और ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सही रहेगा। तो यार इस स्टॉक में अगर आपको लेना है तो बहुत हाई रिस्क है। जिन लोगों के पास होल्ड है वो लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17 रुपये 90 पैसे का लगा के रखें, क्योंकि यहाँ पे एक देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। यहाँ पे अगर ये टूटा तो 2 रुपये तक ये वापस जा सकता है। तो पैसों का बचाना अपना ये करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा। तो मेरी यही सलाह है, लेना है ले सकते हैं, परफेक्ट लेवल है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ा है और यहाँ से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
यहाँ से घूम के ये वापस 35 रुपये तक जा सकता है और 35 के बाद ये 45 रुपये के टारगेट बहुत आराम से दे सकता है। तो आप ले सकते हैं, थोड़ा हाई रिस्क है मगर रिवॉर्ड भी उतना ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में।